नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा सुनाने आई हूँ। वामन अवतार की शुरुआत होती है महाबली राजा बलि से, जो एक बहुत ही शक्तिशाली और महान असुर राजा थे। उन्होंने अपनी वीरता और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। महाबली बलि की उदारता और दानवीरता के किस्से बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में यह अहंकार घर कर गया कि इस संसार में उनसे बढ़कर कोई नहीं है। महाबली बलि के इस अहंकार को समाप्त करने और धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लिया। वामन का अर्थ होता है बौना, और भगवान विष्णु इस अवतार में एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए। वामन अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 5वां अवतार है, और यह हमें यह भी सिखाता है कि भगवान कितने विनम्र और सरल रूप में भी अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। जब महाबली बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें वह दान देने के लिए तैयार थे, तो भगवान वामन वहां पहुंचे। वह एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में बलि के पास गए और विनम्रता से 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि ने हंसते हुए कहा, तुम्हें जो चाहिए मांगो। तुम्हारी यह छोटी सी मांग मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें बड़े से बड़ा उपहार दे सकता हूँ। लेकिन भगवान वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। राजा बलि ने तुरंत वह दान स्वीकार कर लिया, और जैसे ही उन्होंने अपना वचन दिया, भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में पूरी धरती नाप ली, दूसरे पग में पूरा आकाश, और फिर बलि से पूछा, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? महाबली बलि समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। उन्होंने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, भगवान, मेरा अहंकार नष्ट हो गया है। आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। भगवान विष्णु ने बलि के इस त्याग और समर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और उनका अभिमान तोड़कर उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान कभी भी अपने भक्तों का अहित नहीं चाहते। वह केवल हमारे अंदर के अहंकार को नष्ट कर हमें सही मार्ग दिखाना चाहते हैं। वामन अवतार हमें सिखाता है कि किसी का भी बल और शक्ति उसके धर्म और सच्चाई से ऊपर नहीं हो सकता। दोस्तों, भगवान वामन का यह रूप हमें याद दिलाता है कि जीवन में चाहे हम कितने भी बड़े और शक्तिशाली बन जाएं, हमें विनम्रता और सच्चाई का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ है, और जब भी हम धर्म के मार्ग से भटकते हैं, वह हमें सही राह पर लाने के लिए कोई ना कोई मार्ग ढूंढ ही लेते हैं। आशा करती हूँ भगवान वामन की यह कथा आपको उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा का भाव जगाएगी और जीवन में सच्चाई और विनम्रता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। जय वामन भगवान।